योगी कैसे लगते हैं? नहीं सही लगता, वो पूरा घटिया आदमी है, घटिया आदमी। एक नंबर का चुतिया, महा चुतिया लौड़ा का वो है। और बोले हम खुल के बोल रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणी नहीं। भगवान क्या साला मस्जिद के नीचे चला जाता है सजदा देने के लिए, हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए हमको। सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, बोलिए भैया, आप- आपने जब कहा है भगवान चूतिया बताया आपने, मैं कह रहा हूं औरंगजेब ऐसे भड़वे का मजार क्यों बचाना चाहते हैं महाराज? पंडित जो है अंगोर, जवाब दीजिए पहले, औरंगजेब जैसे भड़वे का मजार क्यों बचाना चाहते हैं मुस्लिम, क्यों प्रदर्शन? आपको पता है हिंदू इतना सहिष्णु हो चुका है कि अगर पैगंबर को लेकर कोई टिप्पणी कर देता है तो सर तन से जुदा हो जाता है कन्हैया लाल का, यहीं राजस्थान में। दुर्गा पूजा क्या करते हो आप? दुर्गा पूजा पंडाल बाहर हाँ? लगाएंगे, क्यों लगाओगे? हमारी देश है, हमारी भूमि है। तो भाई हम भी नमाज रोड पे पढ़ेंगे, हमारी देश है। नमाज का मतलब ये हुआ खुदा को याद करो, दुनिया को याद मत करो। इसीलिए तो जैकेट पहन के फटते हैं। योगी बाबा को लाओ, जितना अपराधी सब मुक्त हो जाएंगे। योगी बाबा को लाएंगे तो मुसलमान डर नहीं जाएंगे? न मुसलमान भी लौड़ा डरे मेरा, ये घड़ा में छोटी से डर- लौड़ा डरे मेरा, क्यों डरेगा? क्या बात कर रहे हैं आप सर? अगर लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही है तो इसमें आपको दिक्कत है? दिक्कत तो है। जज कर रहे हैं लड़कियों को कपड़ों से? मैं क्यों जज करने लगा? जज तो उनके घर वालों करने चाहिए ना। पहन तो लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो ये है ना, कल को कुछ हो जाता तो लड़के वालों कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? वो तो आप क्लब के अंदर जाओगे, अब पता चलेगा। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वर्तमान, कैसे काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। योजनाएं उनका सफल है, धरातल पर आ रही है? सब सही है। 2-3 सवाल आपसे है। युवाओं के लिए, जो युवाओं को नशे में धकेला जा रहा था, उनके लिए वो ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जिसमें जो ड्रग पेडलर हैं, जो नशे बेचते हैं, उनको गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरा चीज़, क्लब को 11 से 11 तक ही रखा गया है। तीसरी चीज़, जो योजनाएं हैं उनकी सफल है। ये तो नहीं बता सकते, अगर क्लब को 11 से 11 तक चला है तो ये सही है या गलत? क्लब को सारी रात तो हमारे लिए तो सही है। क्या नाम है आपका? आमिर खान भजन लाल शर्मा कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। बढ़िया काम हाँ। 2-3 काम बताइए। ये जो ड्रग्स वालों को पकड़वा रहे हैं सबसे बढ़िया काम है। और एक क्लब का भी टाइम बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं भजन लाल जी। क्लब जाते हैं? हाँ जाते हैं ना। क्या नाम है? आमिर खान। आमिर खान। कैसे आप चले जाते हैं? चल जाता हूँ मैं तो। पुरानी इजाजत देता है? है? पुरानी इजाजत देता है? नहीं, क्यों जाते हैं? मेरे शौक से जाता हूँ मैं तो। शौक से जाते हैं, मतलब कुरान नहीं मानते आप? मानते हैं ना, मानते तो फिर क्यों जाते हैं? मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है इसलिए जाता हूँ। शौक ही पूरे नहीं करे जाए। अरे इधर आइए, बहुत रंगीन आदमी लगे। ऐसी कौन सी जिंदगी जिसमें शौक पूरे नहीं करे जाए? ऐसी कौन सी जिंदगी जिसमें शौक पूरे ना हो? हाँ तो शौक पूरे करने के आप शौकीन हैं? हाँ बिल्कुल। क्लब की टाइमिंग सही की गई है? वीजा तो पूरा लेते हैं, टिकट के पैसे पूरे लेते हैं, वो आधे बैठ जाते हैं क्लब वालों के बाद में, इसलिए। सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि महिलाएं भी जाती है क्लब, लड़कियां भी जाती है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए टाइमिंग कम की गई है। तो उनके घर वाले हिफाजत करें ना, दूसरे थोड़ी करेंगे। दूसरे तो क्या है, वो तो शॉर्ट के अंदर आएगी, जाहिर सी बात है। हर लड़के की नज़र एक जैसी थोड़ी होती है, 5 उंगली एक जैसी थोड़ी होती है, जाहिर सी बात है। वो तो घर वाले हिफाजत करे, घर वाले सुरक्षा दे, जबकि बात है ना हर घर की। अगर कुछ हो जाता है ऐसे अनहोनी तो सरकार पर फिर आप आरोप क्यों लगा? इंजाम आता है, लड़कों पे इंजाम आता है क्या लड़के गलत है? ये नहीं देख रहे लड़कियां वो शॉर्ट निकल के पहन के आ रही है? वो नहीं देख रहे हैं। आप जज कर रहे हैं लड़कियों को कपड़ों से? मैं क्यों जज करने लगा? जज तो उनके घर वालों करने चाहिए ना। पहन तो लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये है ना, कल को कुछ हो जाता तो लड़के वालों कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? वो तो आप क्लब के अंदर जाओगे, अब पता चलेगा। क्यों देख रहे हो? कैसे हो जाएगा सर? क्या बात कर रहे हैं आप सर? अगर लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही है तो इसमें आपको दिक्कत है? दिक्कत तो है। आप लड़कियों को आजाद नहीं घूमने देना चाहते? आजाद घूमो, कौन मना कर रहा है? हर इंसान की एक जैसी सोच थोड़ी होती है। हमारी सोच तो अच्छी है, माना है। दूसरे लोग जाते हैं तो क्या पहन कर जाते हैं? पूरे ऐसे ही, पूरे ऐसे पहन के जाते हैं? पूरे ऐसे फिटिंग। हाँ जिसको जो अच्छा लगता है वो पहन के जाता है। अच्छा। लड़कियों को अगर अच्छे कपड़े लगते हैं वैसे पहन के तो जाने अच्छा, दीजिए। फिर छेड़छाड़ होती है, फिर बोलते हैं कि कौन करता है छेड़छाड़ सर? कौन? भीड़ भड़क्के में होता है, जो भीड़ भड़क्के में होता है क्लब में, ऐसे होते हैं भीड़ भड़क्का। आपको बात बताओ, इसके मतलब लड़कों की नजर रहती है? हाँ बिल्कुल रहेगी, जाहिर सी बात है। वो नाच गाना होता तो अंदर में रहता है? मेरी तो नहीं रहती, हम तो अलग अकेले। सोच बता रही है। मैं बात बता रहा हूँ, जैसे देखता है इंसान, उस सोच को बता रहा हूँ। 5 उंगली एक जैसी है क्या? 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती, लेकिन क्या लड़कियां शॉर्ट्स में अगर क्लब जाती है तो यही गलत छाड़ होती है दूसरों की सोच पे। कौन करता बता रहा हूँ, जिनकी गलत नजर है। किनकी गलत नजर है? हमारी तो नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी सोच है, पर उनके अगर आपकी सोच अच्छी है, नहीं नहीं। बताना चाहता हूँ, जो भी जाता है उनके घर वालों पे ऑब्जेक्शन होने चाहिए। मेन चीज तो हमारी लड़की आधे कपड़ों में क्यों जा रही है? आंखों का कोई भरोसा नहीं होता, और दिमाग है उसमें नशा जाता है ना। जब तुम भी आंखों का भी आपको भरोसा नहीं है? क्यों, मेरी आंखों पे भरोसा है, मेरे ऊपर खुद के ऊपर मेरे को भरोसा है।
मुझे तो लग रहा है आपको अपनी सोच पे भरोसा नहीं। मेरी सोच पे बहुत, अरे मैं तो दूसरों की बता रहा हूँ यार। अरे आप अपनी पहले अपनी ठीक कीजिए। अगर लड़कियां शॉर्ट्स में जा रही है आपको बुरा लग रहा मैं है। तो उनके घर वालों पे एग्जाम्पल बताया हूँ ना इस चीज के लिए। हाँ? अच्छा, उनके घर वालों पे बताया हूँ ना। घर वालों को ठीक है, बता। मेरे लाले बहुत है आज के लिए, ठीक है ज्यादा। ऐसे ऐसे चूजा नहीं। क्या नाम है? नाम क्या है? भाई मेरा नाम मोहम्मद हजरत है। कैसा काम हो रहा है राजस्थान में बीते 1 सालों से? भैया देखो, भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है ना यहाँ राजस्थान के, वो तो देखा जाए तो सही है अपनी जगह पे। पर जैसे देखो भाई, मैं सिलाई का काम करता हूँ, मतलब जैसे जैसे मुख्यमंत्री आते हैं भाई सिलाई का रेट वैसे ही घटते हैं, सिलाई का रेट घट जाते हैं भाई। अभी जैसे देख लो, आप बोल रहे हो 1.5 साल से पीस का ऐसे रेट घटा है ना, अभी 400-500 रुपये कमाने में कारीगर को बहुत दिक्कत होता है। तो आप अपना रेट टाइट रखिए कि हम अच्छा सी के देंगे, अच्छा रेट लेंगे। नहीं, आगे से नहीं देगा ना, इनसे पूछिए आप। स्पॉट लाइन जो होता है ना वो कंपनी होती है। बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी 25,000 है दूसरे 25,000? हाँ, मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद का काम। हाँ, वो बेसिक सैलरी नहीं है, वो इंक्रीमेंट होकर सैलरी आपकी 25 हुई होगी, या फिर आप गए होंगे किसी कंपनी अच्छे कारीगर होंगे तब 25 मिला होगा। लेकिन कोई नया जाता है तो बेसिक सैलरी 15 से 18,000। जो जिसका जैसा हुनर है, जैसा जैसा काम है उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। दो बात बोलना चाहता हाँ, हूँ। जो जिसका काम जैसा हो, शर्मा जी काम कर एक नंबर है, एक नंबर है। योगी बाबा के लाओ, एकदम योगी बाबा के लाओ, जितना अपराधी सब मुक्त हो जाएंगे। योगी बाबा को लाएंगे तो मुसलमान डर नहीं जाएंगे? न मुसलमान भी लौड़ा डरे मेरा, ये खड़ा में छोटी से डर। लौड़ा डरे मेरा, क्यों डरेगा? बादशाह दुआ योगी बाबा का लाभ जो उत्तर प्रदेश नहीं, आरोप लगता है इसलिए मैंने सवाल किया। मेरा बात सुनो यार तुम। हम लोग का पावर नहीं है। देखो, योगी बाबा के लाभ एकदम बढ़िया तरीके से काम करते हैं। वो है ना, जो भी क्राइम होता है ना, वो एकदम सख्त नियम करता है। या हिंदू रहे या मुसलमान रहे, सबके सख्त नियम करता है। वैसा ही चाहिए यार। देखो भाई, ये बात आप सही बताओ बोले, भाई। बात सही बात बोले, गलत कह रहे हो। सही करते हैं। पर भाई मेरे हिसाब से जो है ना, चाहे योगी बाबा रहे चाहे कोई भी रहे, जहाँ के लिए जो जहाँ वहीं सही रहते हैं। आप जैसे बोल रहे हो ना, मॉडल अपनाना पड़ेगा ना भाई। उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है, हमको राजस्थान में भी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में मॉडल राजस्थान में। हाँ, वैसा मॉडल होना चाहिए। क्राइम एकदम जीरो है उत्तर प्रदेश में भैया। कोई मुंह माफिया हो, कोई भी हो, टेंडर बिचौलिया हो, सबको मारा जाता है। हमको ऐसा ही बात सुनो, अभी यूपी के अंदर जो है ना, जितना हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। अगर भाई वही योगी जी, अरे भाई सुनो भाई सुनो, पहले बात सुनो भाई, पहले बात सुनो। अगर हमारे योगी जी राजस्थान में आ जाए ना, तो भाई साहब राजस्थान में भी हिंदू मुस्लिम होने लगेंगे। भाई साहब हम, अरे भाई साहब देखो, हम बिहार से हैं, हम जहाँ रहते हैं ना, लाल शर्मा जी भजन लाल शर्मा जी, वो भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत सही है। पर अशोक गहलोत था ना, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, पर उससे बढ़िया नहीं है भाई। के ऊपर 7,000 करोड़ घोटाले का आरोप है। भाई देखो, अच्छे आदमी पे जो है ना ऐसे ही लगते हैं झूठे इल्जाम उनके करीबी कैसे चलेगा सर घोटाले? हैं। तो भैया जब देखो कपड़े पे दाग लगते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आदमी निकलते हैं यहाँ से, अपने आदमी निकलते हैं। अपने आदमी भागते हैं। जब उनके ऊपर से दाग मिट जाएगा ना, सबसे पहले अपने आदमी आएंगे भाई मेरे। तो अशोक गहलोत पर जो दाग लगा है, वो दाग अपने आदमी ने दिया है। अब हो सकता है भाई अपना आदमी भी दे सकता है, जैसे मान लो मैं हूँ, आप ही हो। मानते हैं गहलोत सरकार में घोटाले हुए? मैं भैया इसके बारे में इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानते हैं? नहीं मानता हूँ मैं भैया। तो फिर सर खनन घोटाला और मिड डे मील घोटाला, ये सब कहाँ से हो गया सर? तो भैया देखो, जो मानता है वो जानेगा भैया, मैं नहीं जानता। बाकी आप जो योगी जी के कहाँ तक बारे पढ़े हैं आप? मैं भैया 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 9th क्लास तक। बिहार की लिटरेसी रेट क्या है? आप जैसा बोले कि हम बिहार से हैं। बिहार के लिटरेसी रेट क्या है क्या बताइए? भैया, पता नहीं मुझे। नहीं पता। राजस्थान का रह रहे हैं राजस्थान? नहीं, ये भी पता नहीं है नहीं मुझे, पता। नहीं है पता। बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार का शिक्षा मंत्री ये भी पता नहीं है भैया, राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? पता नहीं है भैया, नहीं पता है? नहीं पता। पता करके आइए, तब पता चलेगा कि चल क्या रहा है देश नहीं में। भैया, आप जो बोले, मैं ये योगी के लिए बोला ना, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। अभी जो है ना अपना राजस्थान में देखा जाए तो भाई 0% भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता है। और ये भाई बोल रहा है ना योगी चाहिए हमको, तो योगी लाइए, राजस्थान में भी 99% हिंदू मुस्लिम होगा भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्राइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्राइम के लिए बोल अगर कोई क्राइम करता है, क्राइम नहीं, अगर भाई क्राइम पे एक्शन ले तो बढ़िया वाली बात है। क्राइम पे ही तो एक्शन लिया जा रहा है सर, और अरे भैया देखो, ये जो बात बोल रहा है ये सही बोल रहा है, पर ये हमारा फिर भेद क्या चीज का हो गया? तो क्राइम का मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे तुम, अब तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, ठीक? हमारे तुम्हारे में भेद है ही नहीं है, इस बात को नहीं है। तब हमें क्राइम यहाँ खत्म करवानी है ना। क्राइम जितना हो रहा है, आए दिन मर्डर होता है, आए दिन रेप होता है, आए दिन है ना, जहीं तहीं नक्स
ड्रग्स होता रहता है, यही होता है, जयपुर में होता है। पहले मेरा योगी भी नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, योगी आदमी जैसे मुस्लिम का ईद का था, क्यों छुट्टी दिया ये? जैसे पहले पुलिस वाले लोग को छुट्टी दे रहा था, उसको बंद क्यों कर दिया आने के लिए? पहले ये बताओ। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ईद के दिन छुट्टी था, मुझे भी नवरात्र के दिन छुट्टी चाहिए। ये इंडिया संविधान के हिसाब से चलेगा कि इसके ईद में छुट्टी चाहिए? अगर सुनिए ना सर, सुनिए, अगर त्योहारों में प्रशासन को ही छुट्टी पर भेज दिया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था आप अपना मुस्लिम में भाई रहता है, उसमें मुस्लिम में भाई रहता है, मुस्लिम में भाई रहता है, हिंदू भाई नहीं रहता है। पहले ये बताइए, हिंदू भाई भी रहता है तो दिवाली में क्यों हिंदू भाई का छुट्टी हो जाता है, मुसलमान भाई वहाँ रहता है? दिवाली पे प्रशासन को दिवाली पर होता है, दिवाली पर छुट्टी। रक्षाबंधन में नहीं होता है, जो हिंदू लोग जाता है रक्षाबंधन, सुरक्षा में रहती है। रक्षाबंधन के लिए है ना छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन में अपने देश का योगी क्या लगते हैं? नहीं सही लगता, वो पूरा घटिया आदमी है, घटिया आदमी। एक नंबर का चुतिया, महा चुतिया लौड़ा का वो है। और बोले हम खुल के बोल रहे हैं, हाँ टिप्पणी करना है तो उसको काम के करो, उसको आदमी को मत गलती। क्या खराबी है, क्या खराबी है? हाँ, हिंदू मुस्लिम में सिर्फ झगड़ा करवाता हूँ वो, बिना फालतू का कुछ कहाँ झगड़ा करवाया? हर जगह करवाता हूँ। एक आध जगह का नाम बताइए। यूपी में हम कौन बिना फालतू का कौन हर जगह अभी की बात कर रहे हैं आप? संभल की बात नहीं कर रहा, हम जहाँ तहाँ भी देख रहे हो वो झगड़ा करवाते हैं। संभल की बात क्यों नहीं करेंगे? संभल में अगर पत्थर चलेगा, एक्शन होगा तो प्रॉब्लम क्यों है फिर? पुलिस को इतना नहीं है ऑर्डर किसी का बंदूक चलाने के लिए, तो पब्लिक तो मरबे ना करना भैया। पत्थर पत्थर खा के मर जाए? क्यों मर जाएगा? तो बंदूक क्यों चलाया वो? बंदूक लेना चलाना चाहिए उसको भैया, पुलिस पत्थर खा के मर जाए? ऐसा मर जाएगा। आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं बताइए? पर रक्षाकारी है, तुम साइड हो जाओ, तुम आगे तो साइड हो जाएगा। पुलिस क्यों साइड? उसके आगे आर्मी का आदमी आता, पुलिस का उतना ऑर्डर नहीं आया आगे कुछ करने के लिए। आर्मी लगा दिया जाता ना सर, बहुत गंदा। हाँ तो आपके लिए सही आर्मी आता तो आर्मी के सब की गोली झेल लेते। झेलेगा क्यों नहीं यार? मर्द का भी दर्द नहीं झेलता, इतना पता है ना। अगर आर्मी की गोली झेल लेते, हाँ, लेकिन पुलिस अगर सामने खड़ी होगी तो पत्थर मार देगी। पुलिस गलती कर रहा है भाई। क्या गलती किया? हाँ, सभी पर तुम काम करो ना। गलत किया संभल में पुलिस ने? मुसलमान पे तुम फायर करोगे, हिंदू पे क्यों नहीं करोगे? क्या हो रहा था संभल में? हाँ? सर्वे करने गई है टीम, आप उस पर पत्थर क्यों? तुम तो हर जगह सर्वे करो, खाली मस्जिद के पीछे हिंदू वो रहता है। हम ये सर्वे पुलिस अपनी मर्जी से गई थी या कोर्ट की मर्जी से? हम ये भगवान क्या साला मस्जिद के नीचे चला जाता है सजदा देने के लिए? हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए हमको। हाँ, हम अल्लाह क्यों नहीं जाता मस्जिद के नीचे, मंदिर के नीचे? ये बताइए भगवान ऐसा क्यों चुतियापन नहीं करता मंदिर के नीचे हम जाए? ये बताइए। अपमानजनक टिप्पणी नहीं। हम ये बात कहना चाह रहे हैं आपको भैया, हम ये कहना बात चाह रहे हैं, हम ये कह रहे थे इस्लाम तो नहीं। मैं आपसे पूछूंगा, आपने जब कहा है भगवान चूतिया बताया आपने, मैं कह रहा हूँ औरंगजेब ऐसे भड़वे का मजार क्यों बचाना चाहते हैं महाराष्ट्र के मुस्लिम? बताइए। अच्छा, ये एक पंडित जो है, जवाब दीजिए पहले। औरंगजेब जैसे भड़वे का मजार क्यों बचाना चाहते हैं मुस्लिम? क्यों प्रदर्शन करते हैं? ऐसा तो मेरी बात तो सुनिए, तो लड़की को जो तंदे खुलाम एक पंडित जो है, पंडित नहीं, पहले जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तो मैं जवाब क्या दूं? मैं बोल रहा हूँ ना। क्या कहा? भगवान चूतिया है तो क्यों मंदिर के अंदर? अरे ये रहने आपकी दो यार, अरे रहने दो यार। पढ़ क्या है? अरे तालीम कहूँ से भी पढ़ के आए आप? बोल पढ़े हैं? अरे रहने तालीम है? हाँ तालीम है हमको, इतना ऐसा अपना झेल लेते हैं। आपको पता है हिंदू इतना सहिष्णु हो चुका है कि अगर पैगंबर को लेकर कोई टिप्पणी कर देता तो सर तन से जुदा हो जाता कन्हैया लाल का, यही राजस्थान में। राजस्थान की तो बात नहीं की हम, राजस्थान की बात करेंगे बात भाई राजस्थान के। अगर आपने अरे देश में कहीं भी बात होगा तो बात होगा भाई, कहीं गलत है ये भाई, गलत भाई क्यों गलत बोला है भाई, ये गलत बोला है। पर जो आप औरंगजेब के बारे में बोले हो ना, बादशाह औरंगजेब को जानते हो ना, उनको जानते हो ना? औरंगजेब कौन था? हैं भाई, ये देश का मुगलों का जो था ना, कौन था औरंगजेब? औरंगजेब जो यहाँ का बादशाह था, बादशाह। सत्ता पाने के लिए अपने बाप को है ना पानी पिलाने के लिए, एक बूंद पानी पिलाने का। अपने बाप का नहीं हो, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो इसका अरे भाई देखो, देश को औरंगजेब और देखो भैया, औरंगजेब है, अरे औरंगजेब है ना मेरा आइडल नहीं है, मेरा महात्मा गांधी आइडल होगा, मेरा सुभाष चंद्र बोस आइडल है। औरंगजेब में कोई नहीं, उसका मजार हटना चाहिए तो हटना चाहिए, मेरा कहना ये है, मजार हटना चाहिए। देख लिए सर, अगर आक्रांता है भाई, देख लिए क्यों हटे? अरे भाई अभी आप हिंदू मुस्लिम में एकता कर रहे थे भाई, चुप। अभी आप देखो, नहीं, अभी तो आप राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे सर, अभी लड़ रहे हैं। भाई मैं लड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान में मिल बांट के देता है, और इतनी पूरे देश में चल जाओ, राजस्थान में है ना, राजस्थान में अपना प्रेम मोहब्बत इतनी है हिंदू मुसलमान में, सब एक करके चलते हैं, हम सब एक साथ करके चलते हैं। आपका त्योहार दिवाली हम बनाते हैं, ईद हम बनाते हैं, राखी हम बनाते हैं उनके घर जाके, वो हमारे त्योहारों पे आते हैं, हर चीज चाहते हैं, मगर हम ये नहीं चाहते इस देश में है ना, कुछ करते हैं इस देश में हम नफरत नहीं फैलाना चाहते। इस सब कुछ करते हैं तो कन्हैया लाल का सर तन से जुदा क्यों हो जाता है?
उन्होंने उल्टा पैगाम दिया था। हाँ, उल्टा पैगाम दिया। पैगाम कोई उल्टा दे देगा तो आप सर है हमारे नबी पे कुछ बातें बोलोगे वो तो हम दर से। अरे अभी भगवान को चूतिया बता कर गए क्या किसी हिंदू ने? सर बोला ना, मैंने उसको बोला ऐसे तो बोलने में तो पता नहीं कौन क्या कह देता है ऐसे मुकर सर। मानसिकता बदलनी होगी सबसे पहले सर, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत ही तो फिर सत्तन से जुदा क्यों हुआ? है मोहब्बत होनी चाहिए। तो बोलने वाले भड़वे होते हैं जो अभी 2 जने बोल गए और तीसरा जना बोल गया, वो तो भड़वे लड़ाई करके चली गए। फिर ये बताओ अपने राजस्थान में वो कोई भी हो मगर बस औरंगजेब के लिए यही लोग जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोग हैं, ठीक है। ये लोग है ना अभी नहीं समझेंगे। भारत के हम जो ऐसा जोड़ा हुआ ही है। आप भारत को तोड़ना चाहते हैं? अरे भाई भारत को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, भारत को कोई भी तोड़ना नहीं चाहते हैं भाई, नहीं चाहता है। तो ये भी तो जोड़ने की बात कर रहे थे। ये क्या तोड़ने की बात कर रहा है? नहीं, जो कहता है कि नहीं कहता, आए दिन में देखता न्यूज में, आए दिन न्यूज में देखता हूँ, आए दिन न्यूज में देखता हूँ ये बात कि भारत तेरे टुकड़े इंसान ये कहाँ से पढ़ के आती है? ये से कहाँ से पढ़ के आते हैं? इस कहाँ से हमारी या गुरु मुस्लिम जो है ना जमीन पे सजदा करता है। जी हाँ। मुस्लिम जहाँ सजदा करेगा ना भाई उसको कभी भी जमीन उनकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी उनकी भाई? क्यों? वही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब बोर्ड वही तो कर रहे तो भाई आप लोग जो है हिंदू जो है तो इसका मतलब रोड पे चलता है तो रोड आपका हो गया है भाई। आप लोग जो है हिंदू का अपने सड़क पे पूजा करते थे। मैं देखा हूँ भाई, कहाँ पे देखे? होली हो गया भाई। होली कहाँ खोलते? घर में खेलते हो क्या? घर में खेलते हो? होली है बाहर में खेलने वाली चीज। दुर्गा पूजा क्या करते हो आप? दुर्गा पूजा पंडाल बाहर हैं? लगाएंगे। क्यों लगाओगे? हमारी देश है, हमारी भूमि है। तो भाई हम भी नमाज रोड पे पढ़ेंगे, हमारी देश है, नमाज भी हम रोड पे पढ़ेंगे। नमाज का मतलब क्या है? हैं? नमाज का मतलब भाई नमाज का मतलब हमारा इबादत है, खुदा को याद करना है। खुदा को क्या है नमाज का मतलब? नमाज का मतलब खुदा से मोहब्बत करना हुआ। और क्या है नमाज का मतलब? नमाज का मतलब खुदा से अब क्या आप कुछ कुरान पढ़ के आइए पहले। क्या नाम है? देखो भैया कुरान में पढ़ रखा हूँ भैया। नमाज का सही मतलब पता है क्या है? बताइए आप क्या है? नमाज का मतलब है खुदा की इबादत करते हुए पूरे समस्त राष्ट्र की, पूरे समस्त विश्व की कल्याण की बात करना। अब मेरे बात सुनो, जो खुदा को याद करेगा वो दुनिया को याद नहीं करेगा। जो खुदा को याद करेगा वो दुनिया को याद नहीं करेगा। कुरान नमाज का मतलब यह हुआ खुदा को याद करो, दुनिया को याद मत करो। इसीलिए तो जैकेट पहन के फटते हैं सर। अरे भाई ऐसा कोई मानसिकता बदलिए, बहुत गंदी मानसिकता है। आप जो अपने भगवान को याद करते हो, दुनिया को याद करते हो, फिर भगवान को याद करते हो। भगवान को याद करने के लिए पता है क्या कहा जाता है? बताओ। जब हम करते हैं पूजा अपनी, उसमें समस्त संसार की कल्याण की बात की जाती है सर। भाई देखो कल्याण की बात की है ना आप, तो हम लोग खुदा को याद करते हैं ना तो कल्याण को याद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बस खुदा को याद करते हैं। और जब दुआ करते हैं ना तब दुनिया के लिए दुआ करते हैं, समझे भाई? पर जब नमाज पढ़ते हैं सिर्फ खुदा को याद करते हैं, सिर्फ खुदा को याद करते हैं। की जानकारी गलत है भैया जानकारी हमारी सही मैं है। कह रहा हूँ जानकारी गलत है। जानकारी सही है मैं कह रहा हूँ ना, कुरान हदीस क्या है बताइएगा? हैं? कुरान हदीस में जो है ना हमारे नबी और हमारे नबी को हमारे अल्लाह जो बताते थे वो हदीस में लिखते थे, और मुसलमान हदीस से ही चलते हैं। अल्लाह कौन, नबी कौन? अल्लाह हो गया अलग, नबी हो गया अल्लाह का मोहब्बत पैगंबर। तो अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं? हम दोनों को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह के बाद पैगंबर है। अल्लाह के प्यारे नबी है वो, अल्लाह के बाद पैगंबर है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जब आप नबी को मानते हैं तो औरंगजेब को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? भगवान जैसे मान रहे हैं। अरे भैया औरंगजेब को हम लोग मानते नहीं हैं, पर हम लोग औरंगजेब को मानते हैं पर भगवान के जैसे उसको पूछते नहीं है, खुदा से बढ़ के नहीं मानते, पैगंबर से बढ़ के नहीं मानते, उसको से बढ़ के नहीं मानते हैं। औरंगजेब की इतिहास पढ़िएगा तो एक आक्रांता था जिन्होंने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक तड़पाया, जिस्म काटे, चमड़ी उतारी। वैसे औरंगजेब की बात कर रहा हूँ मैं। भाई देखो अभी देख रहे हो आप, अभी जो हमारे यूपी के बात किए, यहाँ के बात किए, तो भाई उस टाइम पे वो भी मान लो पहले तो सरकारें नहीं था ना, पहले बादशाही होती थी। तो अब भाई वो कुछ गलती क्या होगा तब तो। औरंगजेब की कहानियां पढ़ी आपने? भाई मैं औरंगजेब की उतनी कहानी नहीं पढ़ी। पढ़ते तो पता चलता है कि कितना बड़ा क्रूर शासक था वो। अरे भाई क्रूर शासक था, पर ये देखोगे ना हिंदुस्तान को क्या दिया। क्या दिया हिंदुस्तान को? अब जाके देखो क्या दिया हिंदुस्तान को। आपको जानकारी होगी तो। अरे भैया हमें बहुत जानकारी है, क्या दिया हिंदुस्तान? बहुत कुछ दिया भाई। दूसरे देश से आकर मेरे देश में रह के अरे वो तो मेरे पैसे से जजिया लेकर पूरा ये बनाए, मेरा ही पैसा है ना जजिया जो बनाए हुए, लाल किला जो भी बनाए हुए मेरा पैसा जजिया लेकर बनाए हुए। ये लोग कहा कि मेरा औरंगजेब वहाँ से आकर पैसा लेकर बनाया है, ये गलत बात है भैया। ये मानसिकता मुझे हटाना है इंडिया से ये मानसिकता हटाना है। मानसिकता जरूरी है सर।
देखो भैया, ये जो ये पैसा जो है हमारी पैसा जजिया लेकर ना बनाया गया, जो भी चीज़ बनाया इंडिया में, बादशाह लाल किला जो भी चीज़ बनाया, आगरा के ताजमहल में मेरी जजिया लेकर ना बनाया गया। ये लोग क्या बोलता है, मेरा औरंगजेब को वहाँ से लाया और बनाया यहाँ आकर। औरंगजेब अपने ऊपर से लेके आए थे जमीन, ऊपर से लेके आए थे ताजमहल, ऊपर से लेके आए थे लाल किला। मेरा पैसा, मेरा मजदूर मेरा ही सही, औरंगजेब पे क्यों गुन गाएंगे? नहीं होगा औरंगजेब के गुन। कह रहे हैं मजदूर हमारा, जजिया टैक्स हमारा, तो औरंगजेब का कैसे हो गया लाल किला से? पूछो, ये सब बताइए, ये लोग जवाब देंगे। औरंगजेब महान कैसे हो गया? जवाब देगा। उसी से पूछो, आप बताइए। हमने बोलेंगे बनाया कौन? पूछ तो सही। औरंगजेब ने बनवाया, बनाया कौन? पैसा किसका लगा? नहीं, औरंगजेब था जब हम यहाँ नहीं थे। पब्लिक का पैसा लगा। पब्लिक कहाँ के ये पब्लिक की प्रॉपर्टी हुई, पब्लिक भारत की थी। हाँ, भारत की थी। औरंगजेब भारत का था। कहाँ से आया था औरंगजेब? औरंगजेब भारत का था यार। भारत का जानकारी भाई, ये लोग है ना व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, ये लोग को पता कुछ है ही नहीं है। बेतुका बात करेगा, बेतुका बात करेगा और कुछ समझेगा नहीं। कहेगा औरंगजेब मेरा महान था। अबे मेरा शिवाजी के देख कितना है, रठौर है, एकदम रठौर। अपना होता तो साइकोलॉजी किताब पढ़कर आए, कल बात करना। संभाजी महाराज की और उसकी। संभाजी महाराज कौन थे? संभाजी महाराज जो थे, क्या नाम यार, राजा थे यार। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे संभाजी महाराज, जिनको औरंगजेब ने पूरी मतलब तड़पाया, इतना मशक्कत किया। दोनों के उसमें जो है पार्टी में हिंदू मुसलमान एक ही में साथ रहते थे। अब वो खाली अपनी गद्दी संभालने के लिए जो है लड़ते थे, और ना कि हिंदू मुसलमान करने। औरंगजेब क्या करने के लिए लड़ता था? अपनी गद्दी संभालने के लिए, हुक्मरानी। अपने भाई को भी मार दिया, अपने बाप को भी अपने बाप का पानी एक बूंद कर पानी पिलाने के लिए तरपा के मार दी। ये औरंगजेब कोई बात बोलेगा कि औरंगजेब मेरा महान था? औरंगजेब महान नहीं था। कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए बैक टू राजस्थान। मुद्दा भटका दिया आप लोगों ने, अब राजस्थान पे आते हैं। भजन लाल शर्मा जी काम ठीक कर रहे हैं? नहीं, क्या गलत कर रहे हैं बताइए। कुछ ही तो नहीं करा उन्होंने। जैसे 2-3 दिन आए, वो जो बाहर वो हटा देते हैं, वो जो गोश्त वगैरह उन्होंने हटा दिया, बस वही सही करा, और क्या करा बताओ। क्लब की टाइमिंग कर दी, सुरक्षा व्यवस्था सही कर दिया, जो लोग ड्रग्स पेडलर थे उनकी गिरफ्तारियां हुई ना हमारे घर में। अभी तक मिट्टी वाला पानी आ रहा, अभी तक सही नहीं हुआ। 3-4 कंप्लेंट डाल दी, अभी तक मिट्टी वाला पानी। हाँ सर, वाटर सिस्टम है पूरे राजस्थान का, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। अगर गहलोत सरकार इनिशिएटिव ली होती तो अब तक 1 साल हो गया भाई। तो कर ही देती। क्या ये 2024 में शुरू हुआ था या उससे पहले? 24 में हुआ था ये। पहले साफ पानी हमारे यहाँ के एमएलए में कंप्लेंट कर दिया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। एमएलए को कंप्लेंट किया? हाँ जी। क्या कहते हैं एमएलए साहब? कुछ भी हुआ, एमएलए वाले करते बाद में कुछ ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें कि पानी के ऊपर, पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर जो गहलोत सरकार काम कर रही थी, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और इतनी जल्दी पानी की समस्या का समाधान नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगेगा। सही होगा। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कैसी कैसी मानसिकता निकल कर आई, राय ली हमने भजन लाल शर्मा जी के ऊपर कि राजस्थान की सरकार कैसी काम कर रही है, उसकी राय भी आपके समक्ष रखी। और क्या बोला लोगों ने, क्या कुछ कहा, उसका फैसला आप कीजिएगा। उसका फैसला ट्विटर हैंडल करेगा, उसका फैसला राजस्थान पुलिस करेगी, उसका फैसला उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।